नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। ट्रेड डील से पीछे हटने वाले देशों को ट्रंप की चेतावनी। बोले अमेरिका के साथ खेल करेंगे तो ऊंचा टैरिफ लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आई ट्रंप की ये धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दुनिया के कई देशों को सख्त चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई देश अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का फायदा उठाकर चालाकी करेगा तो उस पर पहले से भी ज्यादा भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर साफ शब्दों में कहा जो देश अमेरिका के साथ खेल करेंगे, जिन्होंने सालों से अमेरिका को लूटा है, उन पर और भी सख्त टैरिफ लगाए जाएंगे। यानी ट्रंप ने खुली धमकी दी है। बता दें, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए बड़े टैरिफ को रद्द कर दिया है। इसके बाद भारत में भी हलचल तेज हो गई है और ट्रेड डील पर बातचीत जो इसी हफ्ते शुरू होनी थी, फिलहाल रोक दी गई है और डील की समीक्षा की बात होने लगी है। सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फिलहाल रोक दिया है। ईयू ने कहा है कि अमेरिका को साफ बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह आगे क्या करने जा रहा है। इस बीच ही ट्रंप का ये बयान आया है। कुल मिलाकर ट्रंप की इस धमकी से दुनिया भर में ट्रेड वॉर का डर फिर से गहराता जा रहा है। हमले की कोशिश के बाद ट्रंप बोले, पता नहीं कब तक रहूं। बोले हमलावर सिर्फ असरदार राष्ट्रपतियों को निशाना बनाते हैं। बोले शायद मुझे थोड़ा कम असरदार बनना चाहिए। फ्लोरिडा स्थित उनके निजी रिजॉर्ट मारे इलाकों में एक हथियारबंद घुसपैठिए के मारे जाने के एक दिन बाद ट्रंप ने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन तक रहूंगा। ट्रंप ने कहा, मेरे पीछे बहुत से लोग पड़े हुए हैं, है ना। बता दें, एक हथियारबंद व्यक्ति ने ट्रंप के रिसोर्ट की सुरक्षा घेरेबंदी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका सीक्रेट सर्विस ने गोली मारकर ढेर कर दिया। इस घटना के बाद ट्रंप की ये पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी। ट्रंप ने याद दिलाया कि 2024 के चुनाव अभियान के दौरान वो 2 बार हत्या की कोशिश से बच चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे खतरे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ आते हैं। उन्होंने अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपतियों अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रपति थे, इसलिए उनकी हत्या की गई थी। बातों बातों में ट्रंप ने मजाक करते हुए कहा कि शायद मुझे थोड़ा कम असरदार बनना चाहिए, क्या हम इससे थोड़ा रोक सकते हैं। आखिर में उन्होंने आधे मजाक में कहा, चलो कुछ समय के लिए एक सामान्य राष्ट्रपति बन जाते हैं। ट्रंप के इस बयान को लोग कहीं चिंता, कहीं व्यंग्य और कहीं सियासी संदेश के रूप में देख रहे हैं। तनाव में पीएम मोदी का इजरायल दौरा, संसद में उठे सवाल, पूछा पश्चिम एशिया में संकट है फिर भी विदेश दौरा क्यों। पीएम मोदी के 25 फरवरी को इजरायल दौरे से पहले दौरे के समय को लेकर संसद में सवाल उठे हैं। वजह यह है कि पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिका ने इस इलाके में अपनी सेना बढ़ा दी है और ईरान पर हमले की आशंका जताई जा रही है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह भी दी है। ऐसे में सांसदों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़े तो इजरायल भी संघर्ष में फंस सकता है। संसद की विदेश मामलों की स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं, उसकी बैठक में यह मुद्दा उठा। बैठक में विदेश मंत्रालय के बजट में चर्चा हो रही थी। एक सांसद ने सवाल किया कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में पीएम का इजरायल जाना कितना सही है। इस पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम के सभी विदेशी दौरे सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही तय किए जाते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि अगर हालात बिगड़े तो यात्रा रद्द होगी या नहीं। एआई समिट विवाद में राहुल का मोदी पर पलटवार। बोले, मोदी जी मैं बताता हूँ शर्म की बात क्या है। अडानी केस और ट्रेड डील पर राहुल का हमला। राहुल गांधी ने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया है और पीएम मोदी के मेरठ में दिए भाषण और कांग्रेस पर उनके हमले का चुन चुन कर जवाब दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि मोदी जी अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। एप्स्टीन फाइल में आपका और आपके मंत्री का नाम जोड़ना शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील के नाम पर देश भेज देना, अमेरिका में केस में अडानी को बचाना शर्म की बात है। राहुल ने अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया और कहा कि पूरा देश जानता है कि अडानी केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। ये बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये शर्म की बात है। राहुल ने कहा कि मोदी जी आप अपने मित्रों अनिल अंबानी, अडानी और खुद के लिए जो उचित समझें वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे।
राहुल ने ये जवाब पीएम मोदी के उस भाषण पर दिया है जिसमें उन्होंने एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध पर कहा था कि कांग्रेस गंदी और नंगी राजनीति कर रही है। पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के नेता शर्म महसूस करने की जगह ऐसे प्रदर्शन का बचाव कर रहे हैं जो देश की छवि को खराब करता है। इंडिया गठबंधन में नेतृत्व बदलाव की बात नहीं, बोले ओमर अब्दुल्ला। बोले राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की लीडरशिप को चर्चाओं के बीच ओमर अब्दुल्ला ने कहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन में नेतृत्व बदलने को लेकर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। इसके बाद गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अटकलें तेज हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने यह बात अपनी निजी राय के तौर पर कही है और उन्हें राय रखने का पूरा हक है, लेकिन इंडिया गठबंधन में कोई भी बड़ा फैसला आपसी सहमति और चर्चा से ही होगा। शंकराचार्य केस में नया मोड़, झूठे केस का आरोप, आर्थिक लालच देकर केस कराने का दावा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्ति का बड़ा खुलासा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक व्यक्ति ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाया है। शंकराचार्य के अभिमुक्तेश्वरानंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरदोई के रमाशंकर दीक्षित पहुंचे। वो फिलहाल शाहजहांपुर में रहते हैं। उनकी 3 बेटी हैं। उनका आरोप है कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने इन्हें लालच दिया कि ये बच्चियों की तरफ से अभिमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न लगवा दें, लेकिन ये आरोप लगवाने को तैयार नहीं हुए। रमाशंकर ने बताया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि हम तुम्हारा आर्थिक सहयोग करेंगे। रमाशंकर ने ये जानकारी शंकराचार्य और पत्रकारों के सामने दी और इस बात को सादे पन्ने पर लिखकर और अपना हस्ताक्षर करके शंकराचार्य को सौंप दिया। हरियाणा में 590 करोड़ का बैंक घोटाला, सरकारी खातों में संदिग्ध लेन देन मामला, सीएम सैनी ने जांच का भरोसा दिया। हरियाणा में 590 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ है। ये मामला एक निजी बैंक में सरकारी खातों से जुड़ा बताया जा रहा है। इस पर नायब सिंह सैनी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि एक एक पैसा वापस लिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मामला तब सामने आया जब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी नियामक जानकारी में बताया कि उसकी चंडीगढ़ शाखा में हरियाणा सरकार से जुड़े कुछ खातों में अनधिकृत और संदिग्ध लेन देन पाए गए। दरअसल हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना खाता बंद कराकर पैसे किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराने की मांग की थी। जब बैंक ने प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि कागजों में दिखाई गई रकम और खाते में मौजूद असली रकम में बड़ा अंतर है। यहीं से घोटाले का शक गहराया। बैंक की इस जानकारी के सामने आने के एक दिन बाद यानी 23 फरवरी को यह मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगे और मामले की पूरी जांच की मांग की। सरकार ने कहा है इस पूरे मामले की औपचारिक जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि चाहे कोई भी शामिल हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और सरकारी पैसे की पूरी वसूली की जाएगी। झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश, 7 की मौत। रांची से दिल्ली उड़ान हादसे में सभी सवार मरे। झारखंड के चतरा जिले में सोमवार शाम एक बड़ा विमान हादसा हो गया। एयर एम्बुलेंस के क्रैश होने से उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। ये एयर एम्बुलेंस रांची से दिल्ली जा रही थी। हादसा चतरा जिले के सिमरिया इलाके के पास हुआ। चतरा की डिप्टी कमिश्नर कीर्ति श्रीजी ने बताया कि विमान शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से उड़ा था। करीब 7:30 बजे के आसपास विमान से संपर्क टूट गया और कुछ देर बाद इसके क्रैश होने की सूचना मिली। विमान सिमरिया के बरियातू पंचायत क्षेत्र में गिरा, जो घने जंगलों वाला इलाका है। इस वजह से राहत और बचाव कार्य में भी दिक्कतें आई। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चला है और जांच की जा रही है। ईरान पर हमले की चेतावनी पर ट्रंप भड़के, मीडिया रिपोर्ट्स की खारिज। ट्रंप बोले युद्ध आसान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर आई मीडिया रिपोर्ट्स पर नाराजगी जताई। इन रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारी डैन केन ने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के खतरों को लेकर चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल डैन केन ने कहा कि ईरान पर हमला करने से अमेरिका लंबे युद्ध में फंस सकता है और इससे अमेरिकी सैनिकों की जान जाने का खतरा भी हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने इन दावों को खारिज करते हुए सोशल मीडिया पर जवाब दिया और कहा कि जनरल केन का मानना है कि अगर ईरान से युद्ध होता है तो उसे आसानी से जीता जा सकता है। एफसिन केस में पूर्व ब्रिटिश राजदूत गिरफ्तार, पीटर मेंडेलसन पर शिकंजा, लंदन पुलिस की कार्रवाई।
लंदन पुलिस ने सोमवार को ब्रिटेन के पूर्व राजदूत पीटर मैंडेलसन को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जेफरी एफस्टीन से जुड़े मामले की जांच के तहत की गई है। पीटर मैंडेलसन कभी ब्रिटेन की राजनीति के बेहद ताकतवर नेता रहे हैं और वो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत भी रह चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है जब कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन के पूर्व राजकुमार एंड्रयू को भी इसी मामले में हिरासत में लिया गया था। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया कि 72 वर्षीय एक व्यक्ति को सरकारी पद पर रहते हुए गलत आचरण के शक में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने बयान में नाम नहीं लिया, लेकिन ये साफ हो गया ये गिरफ्तारी पीटर मैंडेलसन की ही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.